आत्मन आज नोबल वर्ड्स में आपको बहुत अच्छी चीज़, जैसे अभी आपका कार्तिक महीना और षष्ठी तिथि कल है, तो ये जो षष्ठी का पर्व है, जो सूर्य की उपासना है, ये अनादिकाल से प्रचलित है। सूर्य की उपासना, सूर्य को अर्घ्य देना और सुबह, दोपहर और शाम को सबके तरीके अलग-अलग बताए गए हैं। यहाँ आज हम आपको जो षष्ठी मैया का जो ख़ास तौर से, विशेष तौर से हमारे वो देश के बिहार प्रांत में मनाया जाता है। साथ ही अब तो पूरे संसार में ये षष्ठी मैया, षष्ठी व्रत का वो प्रभाव और देखा जा सकता है। पूरे संसार में, भारत ही नहीं पूरे संसार में अब ये छठी व्रत और सूर्य की उपासना, सूर्य को डूबते सूर्य को सायंकाल और फिर सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दे करके जो व्रती और जो व्रत करने वाले होते हैं, वो पारायण कर वो अपना वो फिर वो प्रसाद ग्रहण करते हैं। आइए हम देखें, ऐसे तो पुराणों में अब बहुत हज़ारों लाखों श्लोक भरे पड़े हैं, लेकिन हम ब्रह्मवैवर्त पुराण का वो स्तोत्र आपके सामने पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें ये व्रत का महत्व ही है वो कि जिससे जो संतानहीन है उसको संतान की प्राप्ति हो जाए। तो देखिए, ये राजा प्रियव्रत को जो संतान की प्राप्ति हुई, देखिए इसमें राजा प्रियव्रत ने क्या कहा है। और ये ब्रह्मवैवर्त पुराण में जो श्लोक है, स्तोत्र इस प्रकार से है। नमो देव्यै महादेव्यै सिद्धै शान्त्यै नमो नमः। शुभाय देवसेन्याय षष्ठी देवे नमो नमः। वरदाय पुत्रदाय धनदाय नमो नमः। सुखदाय मोक्षदाय षष्ठी देवे नमो नमः। बालाधिष्ठात् देवे च षष्ठी देवे नमो नमः। कल्याणदाय कल्याणै फलदाय च कर्मणाम् इति देवी च संस्तूय लेभे पुत्रं प्रियव्रत यशस्विन च राजेन्द्र षष्ठी देवी प्रसाद अपुत्रो लभते पुत्रम वरम सूर्यजीवितम। अब यहाँ कहने का मतलब कि हमने आपको प्रमाण दे दिया है, प्रमाण स्वरूप पुराणों में तो भरा पड़ा है, लेकिन ब्रह्मवैवर्त पुराण में जो ये बात कही गई है, तो ये पुत्र की प्राप्ति के लिए, अगर किसी को पुत्र नहीं है तो उसको पुत्र प्राप्ति, इसमें अब देखिए इसमें कितना बढ़िया श्लोक बोला गया है कि काकबंध्या च या नारी मृतापत्या च या भवेत् वर संस्कृतवा लभेत् पुत्रम षष्ठी देवी प्रसाद। मैंने कहा गया कि अगर पुत्र नहीं है तो पुत्र प्राप्त हो जाएगा, और अगर पुत्र को किसी प्रकार का रोग हो गया है तो अगर इस स्तोत्र का पाठ करेगा तो वो रोग से वो जो संतान है वो मुक्त हो जाएगा। तो ज़्यादा विस्तार में जाकर हम नहीं कहना, यही कहना चाहते हैं कि षष्ठी में एक जो ये बहुत लोग पूछा करते हैं इसका क्या पुराणों में क्या वर्णन, क्या कोई शास्त्रीय प्रमाण है, तो ग्रंथ पुराणों में भरा पड़ा है। मैं संक्षेप में खाली अपनी बात को अब ये वाक्य कह करके ये समापन करना चाहता हूँ कि सूर्य को सुबह शाम सूर्य को अर्घ्य देना, सूर्य की उपासना, षष्ठी माँ जो है वो विभिन्न रूपों में वर्णन, कभी सूर्य की शक्ति कही जाती है और कहीं ये स्कंद की प्रिया कही जाती है। तो कथा को विस्तार में लेकर हम यही कहेंगे कि षष्ठी मैया का जो नियम से व्रत करेगा और उसका वो उसको सुंदर और यशस्वी और तेजस्वी और दीर्घायु पुत्र की प्राप्त होगी। धन्यवाद।